आपने कहा तारानगर में पहले मौर्या बुला दिया, अब यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ तो जनता को अब आदत पड़ गई है कि मौर्य कैसे बुलाए जाते हैं, बुला दिए जाएंगे। हमारे तो कोडे काका के खा जी वो मिठाई है हमें कि आप इनको जिता दो और झंडी वाली कार दे करके भेज दूंगा, ये संकेत है सीधा सीधा कि अमित शाह गए वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और हुड्डा साहब ने जैसे कहा कि मैंने जब मैं विधानसभा में, क्योंकि वो है हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने मेरी सारी भूमिकाएं देखी हैं, तो उसके चलते भी उन्होंने कहा कि भी आप जिस तरह का काम किया है, और मैं मानता हूं उनको लगा कि भी शायद और उसको ताकत मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव बनवाड़ा में और हमारे साथ चूरू से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं राहुल कसवां और कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमित शाह। आज राहुल कसवां हैं, वो अमित शाह के पक्ष में चुनाव मतदान की अपील कर रहे हैं, विभिन्न गाँव में जाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में आप आए हैं। देखिए जी, आज हम डबावली विधानसभा क्षेत्र से अमित शाह जी के लिए वोटों में अपील करने के लिए आए हैं। पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया पॉजिटिव माहौल नज़र आ रहा है। मुझे तो 65+ सीटें दिखती हैं कांग्रेस की, और मेरा पूरा जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है उसका बॉर्डर इलाका हरियाणा ही पड़ता है, चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार हो, चाहे अपना सिरसा डिस्ट्रिक्ट हो, और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव माहौल है। ये माहौल हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। आज जो प्रदेश की जनता है उसका ने मान लिया कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जिस नीतियों के साथ में आज जो सरकार चली है 10 साल, उससे लोग खुश नहीं हैं। लोग उस बात को भी नहीं मिले हैं कि अग्निवीर जैसी योजनाओं के साथ में युवाओं से बहुत बड़ा धोखा किया गया था। लोग उस बात को भी नहीं मिले हैं कि जो किसान के कानून आए थे, कितने लोगों की जान गई थी, उसके बारे में सरकार मौन रही, नेतृत्व मौन रहा, लोकल भी रहा। ऐसी अनेकों मुद्दों को लेकर आज बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, जिसको लेकर मैं समझता हूँ यूथ और किसान और जवानी दोनों इस भाजपा के खिलाफ है। कांग्रेस को मजबूती के साथ वोट देगी इस बार। कांग्रेस 7 गारंटियां लेकर के आई है, उसमें 1-2 गारंटी गहलोत सरकार है उसकी भी कॉपी की गई है कि जो 25 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो मिलेगा। देखिए, आज की तारीख में मेडिकल बिल जो है किसी न किसी परिवार को तोड़ ही देता है। हर सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, और गहलोत साहब का एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी। इसका जो दायरा था बहुत बड़ा था, और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे परिवार एक अच्छी बीमारी में टूट जाते हैं। हमने ये कई बार बातें देखी है। ऐसे में इतनी बेहतरीन एक योजना आई है और उसका रेप्लिकेट हम अगर हरियाणा में कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और हरियाणा की जनता को कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जब ये योजना लागू होगी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इसका। तो आपने कहा तारानगर में पहले मौर्या बुला दिया, अब यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ तो जनता को अब आदत पड़ गई है कि मौर्य कैसे बुलाए जाते हैं, बुला दिए जाएंगे। हमारे तो कोडे काका के खा जी वो मिठाई है, और मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा की जनता ने फैसला लिया है, बहुत समय दे दिया। आज प्रजातंत्र में नेतृत्व की बहुत अहमियत होती है। नेतृत्व प्रजातंत्र की वो अकाउंटेबिलिटी अपन खत्म कर देंगे तो उस अकाउंटेबिलिटी से कभी नेतृत्व पनपेगा नहीं, और जनता के और नेतृत्व के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता रही है वो इस तरह की रही है कि नेतृत्व खत्म करने की रही है, और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। उनकी थॉट से, उनकी सोच से, उनके बॉडी लैंग्वेज से पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है। और मेरा तो ये मानना है इस बार किसान और जवान और 36 कौम मिलकर हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। हमारे साथ अमित शाह भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज राहुल कसवां जी हैं, वो प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं डबवाली विधानसभा। देखिए, राहुल जी एक बड़े भाई के रूप में, और मैं मानता हूँ मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ। जिस तरह की उनकी राजनीतिक सोच है, जितना भी मैंने उनको देखा है, हमेशा वो एक शराफत गरिमा में राजनीति करते हैं, और विकास के साथ विपक्ष में रहते हुए, जैसे अभी वो उदाहरण दे रहे थे कि 8000+ का जो बीमा क्लेम है दिलवाने का काम किया, और बहुत बड़े काम उन्होंने चूरू में विपक्ष में रहते हुए भी किए हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत उनका आना मुझे अपने आप में मेरी और ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है, और उनकी सोच और अपनी सोच को मैं मिलता जुलता मानता हूं। तो मैं मानता हूं आज आए हैं तो मेरे लिए मैं मानता हूं बहुत बड़ा एक आशीर्वाद के रूप में। बाकी अपने आप एक संकेत होता है हाईकमांड का, आज राहुल जी को खास करके यहाँ पर भेजा गया, तो अपने आप में मैं मानता हूँ हाईकमांड भी एक संकेत है। हुड्डा साहब ने रोड शो किया, उन्होंने कहा गंगा गांव में कि आप इनको जिता दो और झंडी वाली कार दे करके भेज दूंगा, ये संकेत है सीधा सीधा कि अमित शाह गए वो मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, वो तो फैसला हाईकमांड ने, लीडरशिप ने करना है। पहला पड़ाव हमारा 5 तारीख को है, अगर जनता पूर्ण आशीर्वाद देके एक बड़े बहुमत से जिताती है। और मेरी कार्यशैली हमेशा एक विकास की रही है, सही मायने में जनता की सेवा की रही है। और हुड्डा साहब ने जैसे कहा कि मैंने जब मैं विधानसभा में, क्योंकि वो है हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने मेरी सारी भूमिकाएं देखी हैं, तो उसके चलते भी उन्होंने कहा कि भी आप जिस तरह का काम किया है, और मैं मानता हूँ उनको लगा कि भी शायद और उसको ताकत मिलनी चाहिए।
बट वो फैसला मैं मानता हूँ आगे लीडरशिप लेगी जब भी मौका आएगा। मगर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इस क्षेत्र को जब सरकार बनेगी एक बड़ी ताकत ज़रूर मिलेगी। कांग्रेस हाँ जी। गारंटी लेकर के ये 7 गारंटी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ कॉपी की है उसकी, जिस तरह से महिलाओं को पैसा देने की बात है, सिलेंडर्स को लेकर। देखिए, गारंटी का तभी फ़ायदा होता है जब उसमें विश्वसनीयता हो। जो बोलने वाले हैं उनकी विश्वसनीयता कितनी है। आज ना तो भाजपा की विश्वसनीयता बची, जहाँ पे वो कहा करते थे 2 करोड़ रोज़गार देंगे, कहा करते थे वो 15 लाख की बात थी, किसानों की आमदनी दुगनी, ये सब लोगों ने देख लिया। वहीं ये जजपा की कोई विश्वसनीयता नहीं बची। 5-5 हज़ार रुपये का बुढ़ापा पेंशन देने वाली पार्टी, कभी कहती थी नौकरियां करेंगी या किसानों के लिए। तो इन पार्टियों की विश्वसनीयता, आप तो ये चाहे कितने भी खोखले वायदे करें, जनता सिर्फ कांग्रेस के वायदों पे विश्वास करेगी। कांग्रेस ने पहले भी जो वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं, और इस बार आएगा मैं मानता हूँ बढ़िया एक क्रांतिकारी ढंग से ये फैसले पूर्ण करने का काम करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े कांग्रेस प्रत्याशी अमित सियाग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।